अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये जो आज का टॉपिक है ये 10th के लिए है। तो कल जो आपने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दी थी। तो आज के लिए उससे आगे हम जाएंगे। तो उससे आगे जब हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने पढ़ना है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के ज़राया कौन कौन से, किन चीज़ों के ज़रिए आप ये सफ़र करते हो, कौन कौन से ज़रिए आप इस ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हो। यानी कोई चीज़ आपको लेनी है, बस मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है कोई और, तो इसके लिए आप क्या चीज़ का इस्तेमाल। ट्रांसपोर्टेशन तीन तरह का होता है, एक लैंड है, वाटर है, एयर है। यानी ये लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर होता है, एयर होता है। जैसे आप बेटा जानते हो कि हम लैंड पे बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। लैंड पे हमारी गाड़ियाँ चलती है, लैंड पे हमारी ट्रेनें चलती है, लैंड पे ही हमारी पाइपलाइंस बिछी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे ये रोडवेज हो, रेलवेज हो, पाइपलाइंस हो, ये लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है। यानी तीन तरह का ट्रांसपोर्ट हमारे पास है, एक है लैंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर। जो लैंड में आता है वो रोडवेज आता है, रेलवेज आता है, पाइपलाइंस आता है। फिर उसको अलग से हमें इलॉबरेट करना है, अलग से आपको डिफाइन करना है, ये रोडवेज क्या है, रेलवेज क्या है, वो तो बाद की बात है। लेकिन आज जो आप पढ़ते हो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन तरह का होता है, एक है लैंड, दूसरा वाटर और तीसरा है एयर। और लैंड में क्या क्या आता है, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। और जो वाटरवेज में आता है उसमें इनलैंड, ओवरसी। इनलैंड, ओवरसी यानी जैसे कि आप समंदरों में शिप्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, ये वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है। इसी तरह से कहीं आप किश्ती किसी दरिया में इस्तेमाल करते हो जो इनलैंड यानी फ्रेश वाटर में ना, तो उसको हम इनलैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है, ओवरसी एंड इनलैंड। तो उसके बाद तीसरा आता है जिसको हम एयर कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। उसमें उसमें क्या आता है, हमारे जहाज़ आते हैं उसमें। जैसे उसमें एयरवेज़, उसको हम कहेंगे एयरवेज़, ये उसमें आता है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें एयरवेज़ दो तरह का होता है। एक वो जहाज़ जो हमारे मुल्क में ही चलता है तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक एयरवेज़। दूसरा एक जगह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो जहाज़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एयरवेज़। यानी हमें उतना ज़्यादा गहरा नहीं जाना है। जो हम हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो एयर में आता है। जो हम किश्ती, शिप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वाटर में आता है। जो हम ट्रेन्स, गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो किस में आता है, वो आता है लैंड ट्रांसपोर्ट या पाइपलाइंस। अब इस लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने देखा है कि हमने गाड़ियों का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए एक लाहे अमल है, वो किस पे चलती है, वो रोड पे चलती है, वो हमारी सड़कों पे चलती है। और इस सड़कों का जाल ना पूरे मुल्क में बिछा हुआ है। इस सड़कों की जाल से ना हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई है। इस सड़कों की जाल की वजह से ना हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। पहले पहले हमें ये सफ़र जो है पैदल तय करना पड़ता था, या हम जानवरों का सहारा लेते थे। जब से ये रोड बन गए, पहले पहले ये रोड कच्चे बन गए थे, उसके बाद इसके ऊपर मैग्डमाइज यानी पक्के बन गए थे। तो इस रोडवेज़ का नेटवर्क ना, ये जब हम इलाबरेट करते हैं तो इस रोडवेज़ का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। तो ये लॉन्गेस्ट नेटवर्क हमारे मुल्क में इस वक्त जो लॉन्गेस्ट नेटवर्क आता है वो वाटर का नहीं आता है, वो एयर का। वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट नेटवर्क जो हमारा आता है वो इसी रोडवेज़ का आता है। इस रोडवेज से क्या होता है, जो आप सफ़र करते हो ये सफ़र ना बिल्कुल आपको आसान होता है। ये आपको ज़्यादा महंगा नहीं हो, ये सफ़र आपका ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो इसके लिए इस वक्त ना रोडवेज जो इस वक्त है, ये तकरीबन तकरीबन 85% पैसेंजर्स जो है वो इसी रोड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।
इस वक्त जो हमारा रोडवे है ये तकरीबन 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट इतना नेटवर्क है रोडवे का। और इस रोडवे की भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग किस्में हैं इसकी। जो एक हम कहते हैं कि इसमें एक्सप्रेस वे आता है, इसमें नेशनल हाईवे आता है, इसमें स्टेट हाईवे आता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं, विलेज रोड्स आते हैं, बॉर्डर रोड्स आते हैं। यानी ये इसके अलग अलग जुज़ है इसी रोडवे की ना। एक्सप्रेस वे इसमें ये 6 लाइनों का बना हुआ होता है। इसी तरह फिर नेशनल हाईवे होता है, इसी तरह फिर स्टेट हाईवे होता है। तो ये चीज़ें ये अलग अलग, इसके बनाने के तरीके अलग अलग, इसकी मतलब जो बनाने का ठेका जो हम देते हैं तो अलग कंपनियों को देता है। तो ये एक लंबा टॉपिक है। मेरे ख्याल से आज सिर्फ आपको ये जानना था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 तरह का होता है, लैंड है, वाटर है, एयर है। और लैंड में क्या क्या आता है वो भी बेटा मैंने बता दिया है। लैंड में आता है रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। इसी तरह से वाटर में इनलैंड, और अब ओवरसी आता है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, एयरवेज किस में आता है। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही। बाकी वसलम, खुदा।